दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सीपीओ की या बैंक पीओ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां पे अर्थमेटिक आपका एक सब्जेक्ट है तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। ये है परसेंटेज का पार्ट 10। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 से पार्ट 9 तक की वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। स्टार्ट करते हैं सेशन। ये हमारा पार्ट 10 है। इसमें कुछ हम अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमारा जो भी मैं क्वेश्चन का सिलेक्शन ले रहा हूँ वो टाइप वाइज ले रहा हूँ। जैसे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 6000 if the number of male increases by 10% while the number of female increases by 15%. Find the population of becomes इतना 6720 रुपये हो जाता है। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ मेल एंड फाइनल नंबर ऑफ मेल। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पॉपुलेशन और किसी शहर की जनसंख्या है 6000, उसका पॉपुलेशन 6000 है, उसमें नंबर ऑफ फीमेल 10% इंक्रीज कर दिया जाए, वाई नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेज बाई 10%, मेल को 10% इंक्रीज किया जाए और फीमेल को 15% इंक्रीज किया जाए, तो पॉपुलेशन पहले से बढ़कर कितनी हो जाती है, 6720 हो जाती है। तो फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल इन द सिटी। तो इनिशियल नंबर ऑफ मेल और फीमेल कितने थे? हिंदी वाले स्टूडेंट्स, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुषों की जनसंख्या 10% वृद्धि की जाए जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि की जाए तो कुल जनसंख्या 6720 हो जाती है। तो पुरुष एवं महिलाओं की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करें। आज मेरे वॉइस की थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप इसकी टेंशन ना लें। मैं 5 वीडियो डेली दूंगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको 70 डेज में मैं आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला है, प्रॉमिस किया है, तो मैं ये इस बार करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को फ्रेम आउट को समझते हैं। इसके हम 3 मेथड से बना सकते हैं क्वेश्चन को। मेथड 1 बेसिक अप्रोच, मेथड 2 मेथड 2 हम अप्लाई करेंगे, और थर्ड मेथड आपको एलिगेशन से भी इसको बना सकते हैं। लेकिन एलिगेशन का चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, तो वहां ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को डील करेंगे। अभी हम 2 मेथड यूज करेंगे, क्योंकि एलिगेशन जब तक मैं पढ़ाया नहीं हूं तब तक मैं यूज नहीं करा सकता। वैसे तो बता तो सकता हूं, एलिगेशन मेथड से भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन एलिगेशन एक चैप्टर। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन एक मेथड है जिससे आप टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम कहीं भी लगा सकते हो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एलिगेशन कोई एक चैप्टर नहीं है, वो टेक्निक है जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। तो हम एलिगेशन के लिए एक अलग चैप्टर बना के पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक में हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन ये था कि किसी पॉपुलेशन, बेसिक अप्रोच से हम पहले बढ़ते हैं। बेसिक अप्रोच मेथड 1 कि हमारे पास कोई पॉपुलेशन, सिटी की जनसंख्या कितनी है, 6000 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से कह रहा है कि देखो, इसमें से तो हम पूछ रहा है ना मेल और फीमेल। मान लेते हैं मेल कितने हैं, x हैं, मेल x हैं, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 6000 जनसंख्या, तो 6000 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेल को कितना परसेंट इंक्रीज करना है, 10%। मेल को 10% इंक्रीज करना है और फीमेल को कितना करना है, 15% इंक्रीज करना है। और फाइनली जनसंख्या बढ़ के कितनी हो जाती है, 6720। यही क्वेश्चन कर रहा है ना, कि पहले 6000 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 6720। तो मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, निकालना है। तो देखो, हम सिर्फ इंक्रीमेंट की बात करेंगे। इंक्रीमेंट मतलब कितना इंक्रीज हुआ। तो देखो, एक्स का कितना इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ 10% इंक्रीज हो रहा है। हम बढ़ा के नहीं, सिर्फ इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। अब बताइए, फीमेल कितना है, 6000 माइनस एक्स। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 15% का, तो 15/100। और रियल में इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में कितना हो रहा है, देखो 6000 से बढ़ के कितना हो गया, 6720। यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ, 720। यानी कि रियल में इंक्रीमेंट, सिर्फ इंक्रीमेंट की बात की है, इसलिए हम इंक्रीमेंट लिए हैं। मतलब कितना बढ़ गई, 720। 6000 से 6720 ऐसे कर लो ना, 6720 में 6000 घटा लो तो कितना हो गया, 720। यानी ये इंक्रीमेंट हो गया यहाँ का। अब देखो, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं आसानी से। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम ले ले 100। तो ये किधर इधर कितना हो गया, आप देखो 10x प्लस इधर 15 छाके 90,000 माइनस 15x इज इक्वल टू कितना हो गया, 720। ये कितना हो गया, 10 में से 15 घटाएंगे, माइनस 5x प्लस 90,000 इज इक्वल टू इधर कितना हो गया, 72,000। अब मैं करता हूँ 5x को इधर ले जाता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ, तो 90,000 माइनस
72,000 इज इक्वल टू क्या हो गया 5x। घटा लूँ 90 में 72 घटाऊंगा तो कितना हो गया 36,000 इज इक्वल टू क्या हो गया 5x। कितना हो जाएगा देख लेते हैं, ये 8, ठीक है 72 8 80 यानी 18 हो गया ना ये, ठीक है 18,000। तो 18,000 इक्वल टू कितना हो गया 5x। तो 5 से कटा दूं तो 5 तियां 15, 5 6 के 30 यानी 3600। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3600, यानी कि x क्या है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं, x क्या है मेल कितने हो गए 3600, x की वैल्यू मिल गई। फीमेल कितने हो जाएंगे 6000 माइनस 3600, तो 60 में से 36 घटाऊं कितना हो गया 4 2400, यानी कि मेल हो गए 3600 और फीमेल कितनी हो गई 2400। तो ये तो रहा बेसिक अप्रोच से सारे लोग कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पे कुछ सीखने आए हो तो हम क्या करेंगे, इसका एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन यही कर रहा है ना कि 6000 पॉपुलेशन है, हम मेथड 2 यूज कर रहे हैं, मेथड 3 हम एलिगेशन से भी करेंगे, हम एलिगेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, जिसमें से आपको क्या है एक मेल है और दूसरा क्या है फीमेल है, ठीक है। मेल की इंक्रीमेंट कितनी है 10%, फीमेल की इंक्रीमेंट कितनी है 15%। अब देखो जस्ट लाइक इसको मैं आपको और बढ़ के कितनी हो जा रही है 6720। एक आपको स्टोरी बता रहा हूं, अगर वो स्टोरी समझ गए ना तो ये बहुत आसान है। मान लेते हैं कि आप हो और आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, गर्ल्स आपकी बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी गर्ल्स हो सकती है, गर्ल्स अब बुरा ना मानना, मतलब जस्ट लाइक चलो इसको भी छोड़ देते हैं, गर्ल्स ना लेके सिंपल सा चीज है। मान लेते हैं कि आप देखो 6000, ये तो सारा वही है, 6000 में क्या है मेल है और फीमेल है, ये 10% है, ये 15% इंक्रीमेंट है, रियल में इंक्रीमेंट 6720 हो रहा है। स्टोरी ये है कि मान लेते हैं कि हमने आप हैं और आपका कोई एक फ्रेंड है, दोनों ने मिलके एक बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया और वो क्या कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें 6000 रुपए, ठीक है, चलो 6000 रुपए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, तो जो बैंक अकाउंट था, मतलब सिंपल सा चीज है कि आप क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट ना खुलवा के आप सिंपल सा चीज ये भी बोल सकते हैं कि दो पार्टनर हैं और दोनों क्या कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं, एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जॉब कर रहे हैं ना, तो उनका ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ है। तो ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ है तो सैलरी किसकी आ रही है किसकी नहीं आ रही है, उसमें क्या है डायरेक्ट आ रही है दोनों की मिला के। तो उनको ये पता नहीं चल रहा है कि किसका किसका मतलब खर्चा कितना है, किसकी सैलरी इतनी आ रही है किसकी इतनी आ रही है, क्योंकि वो ज्वाइंट अकाउंट है। तो ज्वाइंट अकाउंट में दोनों का एक साथ आ रहा है, मतलब दोनों के पैसे एक ही बार आ रहे हैं। अब क्या हुआ, कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं, जो एक मेल है और एक फीमेल है, मतलब आप हैं और आपकी पार्टनर है, कंपनी ने डिसाइड किया कि आपकी सैलरी 10% बढ़ा दी और फीमेल की सैलरी 15% बढ़ा दी। तब तो हो गई अब दिक्कत। क्यों दिक्कत आई, मेल जो आप हैं वो सोच रहे हैं कि अरे यार मेरी जो फ्रेंड है, जो मेरी गर्ल्स वाली फ्रेंड है, उसकी सैलरी 15% क्यों बढ़ा दी गई। तो अब दोनों में क्या होगी, आना बाना हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों की सैलरी पहले तो ज्वाइंट अकाउंट में आती थी। अब वो फ्रेंड सोच रहा है कि मेरी जो फ्रेंड है उसका क्यों सैलरी 15% बढ़ा, मेरा 10 ही क्यों, उसके अंदर क्या क्वालिटी है। तो अब हो गई उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। तो अब क्या कहने लगे कि नहीं, हम अपना अपना क्या अलग अलग अकाउंट खुलवाएंगे, अलग अलग अकाउंट खुलवाएंगे अपना। तो अब क्या हो गया कि अब जो पैसा आया था वो बांटेंगे कैसे, क्योंकि वो तो ज्वाइंट अकाउंट था। तो अब दूसरी चीज, मेल की इंक्रीमेंट थी 10% और फीमेल की 15%। तब तो अब हो गई आना बानी। तब अब कहा गया क्या, देखो कि जो मिनिमम, दोनों में मिनिमम का मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 10% प्लस 5%, यानी कि अगर उनको 10% दोनों को सेम मिला होता तो 6000 का 10% यानी कितना का इंक्रीमेंट होता, रियल में उनका इंक्रीमेंट अगर दोनों का 10% इंक्रीमेंट होता तो 6000 का 10% यानी कि 600 का इंक्रीमेंट होता। लेकिन रियल में कितना है, कंपनी उनको फाइनली कितना उनके अकाउंट में आया, इतना, यानी यहां पे कितना का इंक्रीमेंट है 720 का। क्लियर है,
यानी रियल में 600 का इंक्रीमेंट होना चाहिए था। अगर 10% मिलता तो 600 का होता, रियल में इंक्रीमेंट कितना है 720 का। यानी रियल जो बढ़ा है, जो मतलब इंक्रीमेंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 120 रुपए का है। और ये 120 रुपए बढ़ा क्यों है? क्योंकि ये जो फीमेल है ना, उसकी सैलरी 15% बढ़ी थी। यानी कि ये जो 10% तो हमने निकाल लिया कि 600 होता, लेकिन 5% जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वो किसके वजह से आया? 120 के वजह से आया। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी कि ये जो 5% एक्स्ट्रा है उसकी वैल्यू क्या है? 120 रुपए। बस यही कॉन्सेप्ट था। अब देखो कॉन्सेप्ट को कैसे हम अप्लाई करेंगे। आपने स्टोरी सुन लिया, देखो कैसे अप्लाई करेंगे। वही क्वेश्चन है कि मान लो शहर की जनसंख्या 6000 है, एक है मेल, दूसरा है फीमेल। मेल की इंक्रीमेंट है 10%, फीमेल की इंक्रीमेंट है 15%। तो मैं मान लिया इसको कि दोनों का दोनों 10% इंक्रीमेंट होता, 10% प्लस 5%। अगर 10% इंक्रीमेंट होता तो 6000 का 10% इसको मैंने बांट दिया ना। अगर दोनों का इंक्रीमेंट 10% होता, 6000 का 10%, यानी कितना हो गया? 600 का इंक्रीमेंट होता। लेकिन रियल में कितना बढ़ के हो रही है? 6720। यानी कितना का इंक्रीमेंट है? 720 का। लो, रियल में कितना का इंक्रीमेंट है? 720 का। लेकिन अगर 10% होता तो कितना का इंक्रीमेंट हो? 600 का। यानी कि कितने का? 120 जो ये एक्स्ट्रा आया वो किसकी वजह से आया? क्योंकि ये फीमेल कितने हैं? 5% एक्स्ट्रा हैं, ये एक्स्ट्रा है ना। तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई? 120। तो 100% इज इक्वल टू कितना हो गया? 5% इज इक्वल टू 120। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24। तो 24, 1% की वैल्यू 24, तो 100% की वैल्यू 24 इंटू 100 कितना हो गया? 2400। और ये 5% एक्स्ट्रा वाला कौन था? फीमेल थी। तो फीमेल कितनी हो गई? 2400। तो मेल कितना हो जाएगा? 6000 में से घटा लो 2400, क्योंकि टोटल इतने थे। तो कितना हो गया? 3600। यानी मेल हो गए 3600 और फीमेल हो गई 24। एक बार और कॉन्सेप्ट बताता हूं, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। देखो 6000 पॉपुलेशन है, मेल और फीमेल है। मेल कितने? 10% इंक्रीज हो रहे हैं और फीमेल कितनी हो रही है? 15%। तो इनको हम बांट देंगे 10% प्लस 5%। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि मान लेते कि दोनों की क्या होती? 6000 पॉपुलेशन है, दोनों का दोनों इंक्रीमेंट 10% का होता, तो 6000 का कितना? 10%, यानी कितने का इंक्रीमेंट होता? 600 का। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई? 6720। यानी कितने की इंक्रीमेंट हो गई? 720 का। 720 का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन अगर 10% के हिसाब से होता 600 का होता है। यानी ये जो 120 एक्स्ट्रा आया इंक्रीमेंट, वो किसकी वजह से आया? 5%, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बढ़ा था। तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई? 120। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 24। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 24 इंटू 100, यानी कितना हो गया? 2400। अब जो जिधर एक्स्ट्रा वाला था ये वाला, तो ये कितना हो गया? 2400। 2400 यानी कि क्या हो गया? फीमेल। तो मेल कितना होगा? मेल 6000 में से घटा लूं, क्योंकि टोटल 6000 थे, तो 6000 में से अगर 2400 फीमेल है तो मेल कितने हो जाएगा? 00636, यानी 3600 मेल और फीमेल कितना? 2400। अब ये 100% जो आएगा ना, वो अगर फीमेल वाले सेक्शन में एक्स्ट्रा है तो फीमेल का आएगा, अगर मेल कल्ला का होता तो मेल का आता। और यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो फिर सेम क्वेश्चन है, बस ओनली फॉर डाटा आर चेंज है। क्वेश्चन कर रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 5000 इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेज बाय 10% एंड वाइल नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीजेज बाय 15% एंड द फाइनल पॉपुलेशन बिकम्स इतना। देखो एक बात याद रखना कि जब मैं उसी टाइप के सेम क्वेश्चन करा रहा हूं ना, जैसे क्वेश्चन 1 कराया, क्वेश्चन सेम है, बस डाटा चेंज है, तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ। जब खुद से बनाओगे ना, तब आपको फील होगा कि यस यू कैन डू इट इजिली वे, ठीक है। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। वही क्वेश्चन कर रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, अगर पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है और जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या इतना हो जाता है। तो पुरुष एवं महिलाओं की प्रारंभिक, हमें बस वही क्वेश्चन है कि 5000 जनसंख्या है, जिसमें से कुछ मेल हैं और कुछ क्या है? फीमेल है। मेल की जनसंख्या कितनी है? 10% बढ़ रही है, और फीमेल की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 15% बढ़ रही है।
और रियल में बढ़ के कितनी हो जा रही है, 5600 पॉपुलेशन बढ़ के जा रही है। अगर वहीं चीज मिनिमम का मतलब कि 10% और प्लस 5% में ब्रेक कर दिया, यानी 5000 पॉपुलेशन थी, अगर 10% के हिसाब से बढ़ती, 10% के हिसाब से बढ़ती तो कितनी बढ़ जाती, 500। लेकिन रियल में बढ़ी कितनी है, अच्छा रियल में ये बढ़ी कितनी है, 600। ठीक है, तो 600 माइनस 500, एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी, एक्स्ट्रा बढ़ी 100। और ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से आया, ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से आया, फीमेल एक्स्ट्रा 5% बढ़ी है, तो 5% इज इक्वल टू 100, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1% 20, तो 100% 20 इंटू 100 यानी कितना हो गया, 2000। अगर 2000, अब ये देखो हमने किसका निकाला एक्स्ट्रा, किधर का निकाल रहे हैं, फीमेल का, तो फीमेल कितना आ गई, 2000। अगर फीमेल 2000 हो गई तो मेल कितने हो जाएगा, 5000 में से 2000 घटा लो तो कितना हो जाएगा, 3000। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही डील करते हैं, बहुत ही इजी वे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, द सम ऑफ टू नंबर n1 एंड n2 इज इतना। क्वेश्चन कर रहा है कि दो नंबर का सम कितना है, 5500 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम क्वेश्चन कर रहा है, इफ द फर्स्ट नंबर इंक्रीजेज बाय 10%, मान लेते हैं n1 फर्स्ट नंबर है और दूसरा कितना है, n2 है। फर्स्ट नंबर को कितने परसेंट से इंक्रीज किया जा रहा है, 10%, एंड सेकेंड नंबर इज इंक्रीजेज बाय 20%, सेकेंड को कितना से इंक्रीज किया जा रहा है, 20%। फाइनली इंक्रीमेंट कितना का हो जा रहा है, फाइनली बन जा रहा है जो नंबर दोनों 6300। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। सेम क्वेश्चन हो गया पॉपुलेशन की तरह, दो संख्याएं एक 1 और 2 का योग कितना है, इतना। अगर पहली संख्या 10% में वृद्धि की जाए और जबकि दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाता है, 5500। तो दोनों संख्याओं का योग, यहाँ पे देखो मिस्टेक है, यहाँ पे 6300 दिया हुआ है, 5500 तो पहले ही थी, यहाँ पे कर लेना 6300, सुधार लेना, कितना होगा 6300। ठीक है, सुधार लेना यहाँ पे। तो क्या कर रहा है कि n1 एंड n2 का मान ज्ञात करें, तो n1 और n2 की वैल्यू ज्ञात करें। अब सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कैसे, ये 10% और प्लस 10% इसको लिख दें। मान लेते कि 10% अगर रियल में इंक्रीमेंट होगा तो 5500 का कितना 10%, 10 बाई कितना हो जाएगा 100, यानी कितना का इंक्रीमेंट होता 550 का। लेकिन रियल में इंक्रीमेंट देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे 5500 से 6300 हो जा रहा है, तो 6300 में से 5500 घटा लो, कितना रियल में इंक्रीमेंट है, 0 0 8 5 13, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 800 का रियल में इंक्रीमेंट हो रहा है, 800 का। अगर 10% के हिसाब से होता इतना, एक्स्ट्रा कितना हो गया 800 माइनस कितना 550, कितना एक्स्ट्रा 0 5 150। अब ये 150 एक्स्ट्रा बढ़ा किसकी वजह से, ध्यान से देखना, आपको ध्यान यहीं पे देना है कि यहाँ पे 800 में से अगर 550 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 में से 250। ठीक है, ये 250 एक्स्ट्रा बढ़ा, लेकिन किसकी वजह से बढ़ा, ये 10% एक्स्ट्रा वाला जो पोर्शन था उसकी वजह से, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है 250, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 2500। यानी कि ये जो है n2 कितना है हमारा, जिधर का आया एक्स्ट्रा वाला वो n2 है, तो n2 कितना हो गया 2500 आ गया है, n2 की वैल्यू 2500, तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5500 में घटा दो, क्योंकि टोटल दोनों का सम इतना था, तो 2500 यानी कितना हो गया 0003 3000, यानी n1 की वैल्यू 3000 और n2 की वैल्यू 2500। इजीली क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो उससे रिलेटेड कुछ भी दिया हो, ज्वाइंट अकाउंट दिया हो, कुछ भी आप जॉब करते हो उससे रिलेटेड कुछ भी आए ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही डील करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो अब आपको क्वेश्चन को अप्लाई अलग ढंग से कैसे हम करते हैं, सेम वे से क्वेश्चन कर रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन ए जू। कोई जू है, चिड़ियाघर है, उसमें 2 टाइप्स के एनिमल हैं, सम आर रैबिट्स एंड सम आर कैट। कुछ रैबिट है, मतलब कुछ खरगोश हैं और कुछ बिल्लियां हैं। ईच रैबिट टेक्स 9 ब्रेड एंड ईच कैट टेक्स 11 ब्रेड। कह रहा है कि जो रैबिट है, खरगोश है, वो एक खरगोश 9 ब्रेड खाता है और एक कैट क्या है 11 ब्रेड खाती हैं। इफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ ए ब्रेड इज इतना पर डे, मतलब एक दिन में 580 ब्रेड का खपत हो रहा है, कंजम्पशन मतलब खपत, ठीक है,
एंड इफ द टोटल एनिमल विल बी 60, टोटल एनिमल कितनी है 60 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ कैट, कैट कितने होंगे उस क्या कहते हैं चिड़ियाघर में, जू घर में। ठीक है, तो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ के समझा देता हूं। किसी चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ खरगोश हैं जबकि कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक खरगोश 9 चपाती खाते हैं जबकि प्रत्येक बिल्लियां 11 चपाती खाती हैं। चपातियों का कुल खपत प्रत्येक दिन का कितना है 580 है। अगर जानवरों की कुल संख्या 60 है तो बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। देखो सेम कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले किया था। हमारे पास देखो क्वेश्चन कर रहा है कि चिड़ियाघर में कितने जानवर हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 60 हैं। 60 में से क्या है, कुछ हैं रैबिट और कुछ हैं कैट। लो जी, मैं अगर थोड़ा सा आपको अच्छे करने के लिए करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि हमारे पास 60 एनिमल हैं जिसमें से क्या है, कुछ क्या हैं, ध्यान से देखो, कुछ हैं हमारे पास रैबिट और कुछ हैं बिल्ली। लो हम बिल्ली बना लेते हैं। ठीक है, बिल्ली अब अपने से मान ले रहे हैं, ये कोई चोरी नहीं है, खरगोश बना लेते हैं। ठीक है, कुछ खरगोश हैं और कुछ क्या हैं, बिल्ली हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान यहां पे ये देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि देखो जो कैट है ना 11 ब्रेड खा रही हैं, ठीक है, और रैबिट कितना 9 ब्रेड खा रहे हैं। ध्यान से देखो, मान लेते हैं अगर इसको मैं कैट, देखो इसको मैं कैट मानता हूं, इसको मैं रैबिट मानता हूं। ध्यान से देखो, कैट कितने खा रहे हैं 9, कैट 11 खा रहे हैं ना, कैट 11, और रैबिट कितने खा रहे हैं 9। और फाइनली खपत कितना है एक दिन का कितना है 580। ध्यान दो, देखो मैं आपको एक चीज रिलेट करना चाहता हूं। यहां देखो परसेंटेज में था, यहां परसेंटेज नहीं है, तो देखो सिंपल सा चीज है, मैं वही चीज बोलूं कि मान लेते हैं 9 के, देखो ऐसे मिनिमम जैसे 9 है तो इसको हम 11 को ब्रेक कर सकते हैं, 9 + 2। तो देखो मान लेते कि देखो एक कैट 11 ब्रेड खाता है और एक रैबिट कितना 9 ब्रेड खाता है। मान लेते हैं कि अगर सारे के सारे 9 ब्रेड खाते, देखो सारे के सारे एनिमल 9 ब्रेड खाते, तो 9 ब्रेड खाते तो 60 एनिमल हैं, तो एक एनिमल 9 ब्रेड खाता है। देखो ईच की बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, ईच, तो एक एनिमल मान लेते हैं मिनिमम, इसीलिए बोल रहा हूं कि ब्रेक कर दो। क्यों ब्रेक, जैसे अभी हम कर रहे थे 60, एक एनिमल जो एक मान लेते सारे के सारे 9 ब्रेड खाते हैं, तो एक एनिमल 9 ब्रेड खाते हैं, तो 60 एनिमल है तो कितना ब्रेड खाएंगे, 60 × 9 कितना हो जाएगा 540 ब्रेड खाएंगे। लेकिन रियल में ब्रेड देखो कि ब्रेड की खपत कितनी है 580 पर डे, यानी रियल में 580 है। यानी जो अब एक्स्ट्रा कितना आ गया 40। एक्स्ट्रा क्यों आया, ये एक्स्ट्रा ब्रेड क्यों खा है, ये जो दो है ना, 2 कौन है, बिल्ली हैं, वो खा रही हैं 2 ब्रेड, जो ये वाला एक्स्ट्रा है वो इसकी वजह से आया, क्योंकि एक बिल्ली ये 2 एक्स्ट्रा वाली है। तो अगर मैं बात करूं कैट की, तो 40 जो एक्स्ट्रा है, एक दिन में एक बिल्ली 2 ब्रेड खा रही है, तो कैट की संख्या निकल जाएगी, 2 से डिवाइड कर दूं तो यानी कि 20 क्या हो जाएगी बिल्ली। अगर 20 बिल्ली हो जाएगी तो रैबिट कितना हो जाएगा 60 - 20, यानी कितना हो जाएगा 40। बस कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था, वही अप्लाई करना था। अगेन एक बार समझा देता हूं। देखो हमारे पास क्या है 60 एनिमल है, 60 में से एक कैट है और दूसरा क्या है रैबिट है। कैट जो है 11 ब्रेड खाती है और रैबिट जो है 9 ब्रेड खाता है। मान लेते हैं इसको कि 9 + 2 में ब्रेक कर देते हैं। मान लेते हैं कि सारे के सारे 9 ब्रेड ही खाते, बिल्ली और ये रैबिट तो 9 ब्रेड खाते, तो कितने एक के लिए 9 ब्रेड है, तो 60 के लिए कितना हो जाएगा 60 × 9 कितना हो गया 540 ब्रेड। लेकिन रियल में खपत कितना है 580, यानी एक्स्ट्रा कैसे हो गया, एक्स्ट्रा जो 40 आया घटाएंगे तो 40 जो एक्स्ट्रा आया वो किसकी वजह से, क्योंकि बिल्ली यहाँ पे 2 ब्रेड वाला हो गया। तो आप सोचो कैट नंबर ऑफ कैट निकालना है तो 40 एक्स्ट्रा है, एक बिल्ली 2 ब्रेड एक्स्ट्रा खाती है, तो 40 / 2, यानी बिल्लियों की संख्या मिल गई ना। एक दिन में 2 ब्रेड है ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन, तो 40 / 2, यानी कि कैट कितनी हो गई 20। अगर बिल्ली 20 हो गई तो रैबिट कितना हो जाएगा, टोटल एनिमल 60 हैं तो 60 - 20 यानी कि 40। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
इन ए फैक्ट्री देयर आर 80 एम्प्लॉय। देखो अब कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे कोई फैक्ट्री में 80 एम्प्लॉय हैं, ईच मैन गेट्स 19 एंड इट्स फीमेल गेट्स इतना रुपया। कह रहा है कि मेल हैं और फीमेल हैं, ठीक है। मेल को कितना मिल रहा है 19 और फीमेल को कितना मिल रहा है 23 रुपए पर डे। द टोटल वेजेज पर डे का कितना है, टोटल वेजेज पर डे का कितना है 1600। देखो अगर मान लेते हैं कि इनको भी 19+4 में ब्रेक कर देते हैं, मान लेते हैं कि सारे के सारे को 19 रुपए ही मिलता एक दिन का, तो 80% है, 80% है तो 80 लोगों को, एक लोगों को 19 रुपया मिलता, सारे के सारे को 19 रुपया एक दिन का मिलता, तो 80 लोगों को कितना मिलता 80 × 19, 80 × 19, 19 वाट है 152 इतना रुपया मिलता। लेकिन रियल में मिल कितना रहा एक दिन का 1600 रुपया, तो 1520 घटा दूं तो कितना हो जाएगा 80 रुपया। ये जो 80 रुपया एक्स्ट्रा मिला, जो 80 रुपया एक्स्ट्रा मिला, ठीक है, वो किसकी वजह से, क्योंकि फीमेल ये 4 एक्स्ट्रा है, तो फीमेल की जनसंख्या निकालना है तो कितना एक्स्ट्रा है 80, और ये कितना 4, उनको एक को 4 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, तो नंबर ऑफ फीमेल, यानी नंबर ऑफ फीमेल कितनी हो गई 20। अगर फीमेल 20 हो गई तो मेल कितने हैं भाई, मेल 60 में से 20 कम कर लो, क्योंकि टोटल 80 है, टोटल 80 है ना, तो कितना मेल 60 हो जाएंगे, यानी मेल 60 हो गए और फीमेल कितनी हो गई 20। तो ये क्वेश्चन कहीं भी एप्लीकेबल है, आप कर सकते थे। एक बार फिर से समझा देता हूं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, किसी कंपनी में कुल 80 कर्मचारी हैं, प्रत्येक पुरुष और एवं महिलाओं की मजदूरी 19 रुपये और 23 रुपये है। अगर उनकी कुल मजदूरी 1600 रुपये प्रतिदिन है तो पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 80 कर्मचारी हैं, जिसमें मेल हैं और जिसमें क्या है फीमेल है। एक दिन की मजदूरी मेल की 19 रुपये है और फीमेल की 23 रुपये। मान लेते हैं फीमेल को इस तरह से ब्रेक कर लिया 19 + 23, सारे की सारी मजदूरी 19 रुपये होती, तो 80 लोगों की 80 × 19 कितना 1520 रुपया होता। लेकिन रियल में कितना मिल रहा है, टोटल वेजेज कितना है 1600, यानी 1520 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। जो 80 रुपया एक्स्ट्रा आया किसकी वजह से, फीमेल, ये 4 रुपये एक दिन का एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी 80 / 4, यानी कि 20 अगर फीमेल होती हैं 80 में से, तो 60 क्या हो जाएंगे मेल हो जाएंगे। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, इसको इन ए पार्किंग एरिया देयर आर टोटल व्हीकल्स 280। हमारे पास टोटल व्हीकल कितनी है 280 गाड़ियां हैं। सम आर 2 व्हीलर एंड सम आर 4 व्हीलर। कुछ 2 व्हीलर हैं और कुछ क्या है 4 व्हीलर हैं। द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, मतलब चक्कों की संख्या कितनी है 820 है। कुछ 2 व्हीलर हैं और कुछ 4 व्हीलर हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स, कि टोटल नंबर ऑफ 4 व्हीलर कितना है। सेम अप्लाई कर सकते हैं, किसी पार्किंग स्टैंड में कुल 280 वाहन है, कुल वाहन है 2 पहिया और कुछ 4 पहिया हैं, कुछ 2 पहिया के हैं, कुछ 4 पहिया के हैं। अगर कुल पहियों की संख्या 820 है तो 4 पहिए वाले संख्याओं ज्ञात करें। मान लेते हैं, देखो अब ये 2 व्हीलर हैं और ये 4 व्हीलर हैं। अब देखो 4 व्हीलर में कितने चक्के होंगे 4 चक्के होंगे, और ये कितने हैं 2 व्हीलर में 2 चक्के होंगे। तो मान लेते हैं कि दोनों के दोनों, देखो अब इसको मैं, ये 2 चक्के हैं और इधर कितना है 2 + 2। मान लेते हैं सारे के सारे में 2 चक्के होते तो टोटल कितने व्हीकल हैं 280। तो 280 × 2 कितना हो गया 28 दूनी 56, 560, यानी 560 पहिया होते। लेकिन रियल में पहियों की संख्या कितनी है इतना, यानी 560 घटाऊंगा तो कितना 06 160। जो 160 पहिया एक्स्ट्रा आया वो किसकी वजह से, 4 व्हीलर में जो 2 पहिया एक्स्ट्रा ये था। अगर तो 4 व्हीलर की संख्या ज्ञात करनी है तो कितना 160 और डिवाइडेड बाई क्या 2, यानी कितना हो गया 80। ये जो 80 आया, ध्यान दो 4 व्हीलर, सॉरी यहाँ पे मैं देखता हूँ 6, हाँ 7 में से 260 हो गया ना 260, तो 260 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 130। अगर 4 व्हीलर की संख्या 130 हो गई तो 2 व्हीलर की संख्या 280 में से 130 घटा लो, कितना हो गया 0, 5 और 1। 150 2 व्हीलर थे और 4 व्हीलर कितने थे 130। फिर से इसको समझा देता हूं एक बार। देखो 280 वाहन है, जिसमें से 2 पहिए वाले हैं और 4 पहिया वाले हैं, और टोटल काउंट किया जाता है तो 820 चक्का है, 820 व्हील है, ठीक है व्हील है,
मतलब चक्के हैं, 2 पहिए में 2 चक्के होंगे और 4 पहिए में 4, तो 4 को मैं 2 + 2 ब्रेक कर लूं। मान लेते हैं 280 टोटल व्हीकल हैं। अगर सारे में सारे के 2 पहिए होते तो कितना होता, 560 पहिया, लेकिन रियल में पहियों की संख्या कितनी है, 820। यानी जो एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा 260 व्हील आया, चक्का आया, वो किसकी वजह से, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं यहाँ पे, तो 4 पहियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 260 व्हील है और ये 2 डिवाइड कर दूं, कितना हो गया, 130। यानी 4 पहियों की संख्या 130 है, तो 280 में से 2 पहिया निकालेंगे तो 280 में से 130 घटा लें तो 150 2 पहिए वाले 150 2 टू व्हीलर हैं और 4 व्हीलर कौन कितने हैं, 130। बस यही क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था। अगर वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो से रियल में हेल्प मिलती है तो यार आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो जो मैं आपको बोला हूं, ताकि मैं आपको 70 डेज के अंदर पूरी की पूरी कंप्लीट करा दूं मैथ, और मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 11 और पार्ट 12 भी आपको आज ही मिलने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।